हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है लीड कोड का 2161 पार्टीशन एरे अकॉर्डिंग टू गिवन पिवट। सो बेसिकली आज का क्वेश्चन मीडियम है लेकिन काफी इजी है और अमेजोन जैसे कंपनीज में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट था ही। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या एक जीरो इंडेक्स एरे दे रखी है नम्स और एक अलग से पिवट एलिमेंट हमें दे रखा है। तो हमारा काम क्या है कि हमें इस नम्स को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करना है कि ये जो पिवट एलिमेंट है ये सेंटर में हो और इसके लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब इससे छोटे हों और राइट में जो हो वो इससे बड़े हों। जैसे कि आप यहाँ आउटपुट में दे सकते हैं कि हम इसने क्या करा, पिवट एलिमेंट दोनों सेंटर में आ गए। इनके लेफ्ट साइड में वो एलिमेंट्स है जो इनसे छोटे हैं और राइट में वो एलिमेंट्स है जो इनसे बड़े हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने दो तीन अप्रोचेस निकाली हैं। काउंट करी जाए तो तीन अप्रोच है। ठीक है। सो बेसिकली तीन अप्रोच है। एक तो मैं आपको टू पॉइंटर वाली अप्रोच से बताने वाला हूँ। एक मैं आपको बताऊंगा, दोनों बाकी जो हैं वो हमारी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज करते हुए होंगी। तो इन दोनों से ज्यादा ऑप्टिमाइज मैं बोलूंगा इन प्लेस वाली सॉर्टिंग है, क्योंकि मतलब इन प्लेस वाला हमारा पार्टीशन करने वाला तरीका है। क्योंकि इन प्लेस है तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रही, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन ही रहेगी और एक्स्ट्रा स्पेस जहां लग रही है वहां ओ ऑफ एन हो जाएगी। तो सबसे इजी अप्रोच से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो मैं इस अप्रोच को केवल डिस्कस करूंगा, इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा और आप कोड डायरेक्टली बता दूंगा या लिख के दिखा दूंगा किस तरीके से कोड हमारा काम कर रहा है। क्योंकि ऑप्टिमाइज वाले में बात करी जाए तो ज्यादा बेटर है, वीडियो थोड़ी कम बड़ी होगी और आपको भी तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब आपको पहली अप्रोच की तरफ जो हमारी सबसे इजी है और ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करेगी। हाँ जी, तो ये हमारी पहली अप्रोच। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अप्रोच वन। अप्रोच वन। ठीक है, सो बेसिकली इस अप्रोच में मैं क्या करने वाला हूँ, इस अप्रोच में मैं ना एरे लिस्ट बनाऊंगा तीन। ठीक है, इसमें तीन एरे लिस्ट बनाने वाला हूँ। एक एरे लिस्ट मेरी जो बनेगी वो बनेगी मेरी लेस। ठीक है, एक बन गई मेरी इक्वल। इक्वल। और एक बन गई मेरी ग्रेटर। ग्रेटर, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रेटर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा और तीनों को और इस नम्स के सारे एलिमेंट को इन तीन एरे लिस्ट में डिवाइड कर लूंगा। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, पिवट एलिमेंट हमारा क्या 10 है, तो 10 से जो छोटे होंगे वो लेस में जाएंगे, जो 10 होंगे वो इक्वल में और जो ग्रेटर होंगे वो 10 से बड़े वाले। ठीक है, तो लेस में क्या क्या जाएगा, लेस में हमें दिख रहा है एक छोटा कौन सा, एक 9 छोटा है, 5 छोटा है, हमारा एक 3 छोटा है, 3 है। तो उन्हें एज इट इज उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ, 9 5 एंड 3। ठीक है। अच्छा, ऊपर लिख दिया है। ये आएंगे मेरे लेस में। ठीक है, अब आते हैं इक्वल पे। इक्वल में तो मेरे वही है जो खुद पिवट पिवट एलिमेंट है, दो दो बार 10 आ जाएगा। ग्रेटर कौन कौन से हैं, ग्रेटर है देखो मेरे पास 12 है और 14 है बस। 12 हो गया और एक 14 हो गया। ठीक है, अब मैं फाइनली, ये तो एक ये मेरा पहला लूप चला जिसमें मैंने सारे एलिमेंट्स को इन तीन एरे लिस्ट में डिवाइड कर लिया। अब मैं यहाँ पे तीन फॉर लूप चलाऊंगा लाइन से। ठीक है, तीन फॉर लूप कैसे चलेंगे मेरे, कुछ इस तरीके से मान लो कि मैं इस तरीके से चलाऊंगा। लेस, ये मेरा एक फॉर ईच लूप चलाया मैंने और इसके साथ साथ मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, एक मान लो हम एक इंडेक्स ले लेते हैं। ये इंडेक्स कुछ नहीं है, ये मेरा ए आर आर वाली है ना, ये जो मैंने नम्स एरे ली है इसी में एलिमेंट्स को प्लेस कराने के लिए ले रहा हूँ। मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा लूप चला, तो इस लूप में मैं क्या कह रहा हूँ कि नम्स है ना, नम्स आई डी एक्स प्लस प्लस में आप क्या रखवा दो, नम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सॉर्ट, सबसे पहले जो हमारा आउटपुट था उसमें क्या आते थे, छोटे एलिमेंट्स रखवाता हूँ। उसके बाद मैं रखवाता हूँ अपने बड़े एलिमेंट्स। ठीक है, कॉपी कॉपी कर लेता हूँ इसको। पहले क्या आता थे, छोटे एलिमेंट्स आते थे, फिर वो आते थे जो मेरा पीवट एलिमेंट आता था। और एंड में क्या आता था मेरा, एंड में आते थे ग्रेटर वाले एलिमेंट्स रखवाता था मैं। ग्रेटर। अच्छा आप देखो, अब आप यहाँ देखो आउटपुट में क्या है, देखो आउटपुट में देखो क्या है। पहले क्या है, मेरे छोटे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, फिर मेरे पीवट के बड़े एलिमेंट्स रखे हुए हैं और फिर पीवट से बड़े पीवट, सॉरी सॉरी, ये छोटे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, फिर मेरे पीवट के बराबर एलिमेंट रखे हुए हैं और फिर पीवट से बड़े एलिमेंट रखे हुए हैं। मैंने यही करा है यहाँ पे। ये क्या करा है मैंने यहाँ पे, पहले मैंने लेस इक्वल ग्रेटर रखवा लिया, पहले मैंने लेस वाले सारे सारे रखवा लिए अपने नम्स में, फिर मैंने इक्वल वाले रखवा लिए, फिर ग्रेटर वाले रखवा लिए। ठीक है, एक अप्रोच तो हो गई आपकी ये वाली। ठीक है, कोड में इसका मैंने सबमिशंस में करा था। कोड में दिखा देता हूँ आपको इसका।
वही वाला कोड होगा आई गेस। ये देखो, देखो कोड इस तरीके का होगा इसका। देखो स्मॉलर, एक इक्वल और एक ग्रेटर। ठीक है, पहला लूप चलाया हमने, सारे पहले डिवाइड कर लिया सारे एलिमेंट्स को स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल में। उसके बाद हमने सबको वापस से मर्ज बैक कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी अप्रोच होने वाली है। ये थी हमारी पहली अप्रोच। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी अप्रोच की। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, केवल एक ये सब नहीं यूज करेंगे, उसमें हमें केवल एक्स्ट्रा एरे यूज करेंगे। मान लो लेट्स से रिजल्ट नाम की मान लो हम यूज करेंगे। ठीक है, एक रिजल्ट नाम की एरे बनाएंगे और उसे यूज करेंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार पॉज करके सारा इनपुट वगैरह यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम इस अप्रोच को भी डिस्कस कर सकें। हाँ जी, अब ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं एक रिजल्ट नाम की एरे बनाऊंगा। ठीक है, बना लेते हैं। इसका साइज मैं दे दूंगा किसके बराबर, एन के बराबर। एन क्या है, मेरा नम्स की लेंथ हो गई। ठीक है, तो इस अप्रोच में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा सिंपली, इसमें बेसिकली मेरे 3 फॉर लूप चलेंगे लेकिन नेस्टेड नहीं है, बाहर ही बाहर है। ठीक है, पहला लूप मैंने चलाया नम, मान लो किस पे चला रहा हूँ, नम्स पे चलाऊंगा। ठीक है, ये मेरा एक फॉर लूप चला। इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि एक रिजल्ट ले लो, रिजल्ट के एक इंडेक्स वाला मान लो हम वेरिएबल ले लेंगे जो हमारा इनिशियली 0 होगा। लिख ही देता हूँ चलो। इंडेक्स हमारा चलो इनिशियली हो गया 0। यहाँ पे क्या है, इंडेक्स प्लस प्लस। अच्छा नहीं, इसमें क्या है, पहला फॉर लूप मैं चलाऊंगा एक कंडीशन लगा के चेक करने के लिए कि क्या मेरा नंबर जो है, नम जो है, अगर वो मेरा पीवट से छोटा है तो आप क्या करो, तो हम करेंगे कि आप रिजल्ट में रेस ले लेता हूँ रिजल्ट को। ठीक है, रिजल्ट में ये क्या हो गया, हाँ, रिजल्ट में इंडेक्स प्लस प्लस करके अपने नम को रखवा लो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक फॉर लूप। इसमें क्या है, सारे छोटे एलिमेंट्स जितने, ये क्या करेगा, पूरी नम्स को ट्रेवर्स करेगा एक एक करके। और उसमें जो जो छोटे एलिमेंट आएंगे, जैसे पहले 9 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, उसको अपने रेस में रखवा लेगा और इंडेक्स प्लस प्लस हो रहा है तो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक फॉर लूप तो हो गया ये वाला। ठीक है, एक दूसरा फॉर लूप भी चलेगा। दूसरा फॉर लूप यहाँ पे इफ वाली कंडीशन में क्या लिख देंगे हम, इफ वाली कंडीशन में हम लिख देंगे जो पीवट के बराबर हो। तो उससे क्या होगा, पहले स्मॉलर आ गए, फिर पीवट आ गया, फिर सेम मैं यहाँ पे एक और लिख दूंगा। ये क्या करेगा, सारे ग्रेटर वालों को ले लेगा। और यहाँ से फाइनली मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, अब रिटर्न कर दो मेरा रेस रिजल्ट कर दो। रेस, मैं यहाँ रेस ले रहा हूँ ना तो इसको भी रेस कर देता हूँ। ठीक है, मेरा रिटर्न कर दो रेस। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा इसने क्या करा, पहले पहले पूरे पे लूप चलाया, सारे छोटे एलिमेंट्स आए उनको अपने रेस में रखवा लिया, फिर जो बराबर आए फिर उन्हें अपने रेस में रखवा लिया, फिर जो बड़े आए उन्हें रेस में रखवा लिया और रेस को कर दिया रिटर्न। ठीक है, ये वैसे इसमें अप्रोच में और प्रीवियस अप्रोच में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों का काम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी मेरा ओ ऑफ एन ही रहेगा, इसका भी ओ ऑफ एन रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस भी इसकी ओ ऑफ एन रहेगी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां 3 एरे लिस्ट है, चाहे यहाँ पे एक है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा स्पेस ली है जो हमारा एन तक जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही रहेगा। अच्छा, मेरा एक दोस्त था क्लास में, पता है मुझसे झगड़ा कर रहा था एक बार। उसने क्या करा था कि ये जो रिजल्ट वाली एरे बनाई है ना, उसने क्या करा, इस पे एरेज डॉट वो कॉपी ऑफ लगा के, एरेज डॉट कॉपी जो भी होता है मेथड, ठीक है, एरेज डॉट कॉपी ऑफ लगाया और इस वाली रेस को क्या करा उसने, उसको इसने वापस से उसको नम्स में लिख दिया। ठीक है, और वो मेरे पास आया और हम लोग आपस में बैठ के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे थे, मुझसे बहस कर रहा था कि यार मैंने जब रेस को वापस से नम्स में कर दिया तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन की जगह ओ ऑफ वन हो गई ना, क्योंकि मैं तो रिटर्न तो नम्स कर रहा हूँ ना, रेस थोड़ी कर रहा हूँ। तो एक चीज आपको बता दूं, ये जार से पागलपन है, क्योंकि बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेस को रिटर्न करो या नम्स को रिटर्न करो, लेकिन अगर आपने अपने कोड में कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेस के लिए एक रिजल्टेंट एरे बनाया है तो वो ओ ऑफ एन में ही काउंट होगा, ना कि ओ ऑफ वन में। ओ ऑफ वन होता है हमारा स्टेबल सॉर्टिंग के लिए, इन प्लेस सॉर्टिंग, जिसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करते। वो मेरी ऑप्टिमाइज अप्रोच है, वो मैं अब, ये दूसरी अप्रोच हो चुकी है हमारी, अब वो हमारी तीसरी अप्रोच होने वाली है। मैं उसको डिस्कस करूंगा बिल्कुल तमीज में कोड के साथ। उससे पहले मैं इसका कोड आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस वाले को भी करा था। हाँ, ये रहा। ठीक है, ये था इसका। देखो सेम चीज है, रिजल्ट एक एरे बनाई, इंडेक्स ले लिया 0 जो मेरे रिजल्ट वाले पे अपने एलिमेंट्स रखवाने के लिए है। पहले मैंने क्या करा, सारे छोटे एलिमेंट जो हैं उनको रिजल्ट में रखवाया, फिर बराबर वालों को रखवाया, फिर बड़े वालों को रखवाया। और ये डॉट एरे कॉपी करके मैंने भी वही ट्राई करा, फिर उसे चेक करा था, लेकिन ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ ऑफ एन ही रहती है।
ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे अप्रोच पे जो हमारी इन प्लेस सॉर्टिंग करेगी, और वो हमारी ऑप्टिमाइज अप्रोच होगी प्लस टू पॉइंटर अप्रोच होगी। ठीक है। हाँ जी। तो मान लो आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो। अमेज़न का एक क्वेश्चन है, अमेज़न का इंटरव्यू मान लेते हैं। आप अमेज़न के इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे उसने क्वेश्चन पूछा सेम कि भैया इस नम्स वाली एरे को आप पार्टीशन कर दो मेरे को पिवट के हिसाब से। पिवट क्या है हमारा? पिवट यहाँ पे 10 है। ऐसा टेस्ट क्वेश्चन वाला, ठीक है? तो आपने क्या करा? आपने पिछले 2 अप्रोचेस से बता दिया। मान लो अब उस बंदे ने आपसे पूछ लिया कि यार ये सब तो ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसे इन प्लेस सॉर्टिंग करके दिखाओ, मतलब इन प्लेस सॉर्टिंग से मेरा मतलब है कि जो चेंजेस करने हो इस नम्स वाले में ही करो, मैं आपको एक्स्ट्रा स्पेस लेना अलाउड नहीं कर रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है, तो अब हम उस चीज़ को समझने वाले हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले अप्रोच बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ कि यार आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो। जैसे ये हमारी एरे है, ठीक है? ये हमारी इनपुट एरे है, ठीक है? इसका आउटपुट क्या आ रहा था? एक्चुअली मुझे आउटपुट वाला एरे लेना चाहिए था, पर खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आउटपुट क्या आ रहा था? एक 9, 5, 3, 10, 10 और क्या आ रहा था? 12 और एक आ रहा था 14। ठीक है, ये आ रहा था हमारा आउटपुट। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक चीज़ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ कि यार आप एक चीज़ देखो कि जो मेरे छोटे एलिमेंट है, जो मेरे पीवट से छोटे एलिमेंट हैं, ठीक है, वो कहाँ आ रहे हैं? वो आ रहे हैं मेरे, देखो कहाँ से आ रहे हैं, ज़ीरो से लेकर मेरे इस रेंज तक आ रहे हैं। ठीक है, ज़ीरो से लेकर मेरे, मान लो एक रेंज है, लेस काउंट नाम की एक रेंज ले लेते हैं। लेस काउंट एक वेरिएबल है सपोज हमारे पास, जो काउंट करता है कि मेरे पास कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेरे पीवट से छोटे हैं। ठीक है, तो ये रेंज छोटे वाली एलिमेंट्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? ज़ीरो से लेकर कहाँ तक? लेस काउंट तक, मतलब उनके नंबर तक। ठीक है, यहाँ पे लेस काउंट क्या है मेरा? 3 है, तो ज़ीरो से लेकर ज़ीरो इज लेस देन 3 तक है मान लो। ठीक है, ठीक है भाई, ये चीज़ तो हो गई। और हमारी इक्वल वाली रेंज कहाँ से स्टार्ट है? हमारी इक्वल वाली रेंज हमारी स्टार्ट है लेस काउंट के बाद से। ठीक है, और ये छोटे एलिमेंट्स वाली रेंज कहाँ से स्टार्ट थी? आई इक्वल्स टू जीरो से। बराबर वाली एलिमेंट्स की कहाँ से स्टार्ट है? लेस काउंट से। और जो हमारे ग्रेटर एलिमेंट हैं, जो हमारे ग्रेटर एलिमेंट हैं 12 और 14, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? लेस काउंट प्लस इक्वल काउंट से। ठीक है, वो हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? लेस काउंट प्लस इक्वल काउंट से। तो होपफुली अब आपको ना थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मैंने जब पहले ही बोला है कि मैं टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ। सॉरी। तो मैं तीन पॉइंटर्स यहाँ पे लेने वाला हूँ। एक मैं ले लूँगा आई, एक सेकेंड, हाँ, एक मैं ले लूँगा आई ले लूँगा, जो मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? मेरे यहाँ 9 के बाद से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा? मेरे छोटे एलिमेंट्स जहाँ तक है, मतलब मेरे लेस काउंट तक। जे मेरा स्टार्ट हो जाएगा लेस काउंट तक। लेस काउंट से मेरा जे स्टार्ट है, और कहाँ तक जाएगा मेरा? लेस काउंट से यहाँ तक, लेस काउंट प्लस इक्वल काउंट। ठीक है, यहाँ लेस काउंट प्लस इक्वल काउंट से मैं अपना के स्टार्ट कर लूँगा, जो मेरे 12 और 14 को कवर करेगा। समझ में आया? आई मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ज़ीरो से लेकर। जे मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? मेरे लेस काउंट से, लेस काउंट से। और के मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? लेस काउंट प्लस इक्वल काउंट। इक्वल काउंट क्या है मेरी? इक्वल काउंट कुछ नहीं है, मेरे नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स है जो मेरे नम्स में दे रखा है। बन गए 3 पॉइंटर। ठीक है, अब देखते हैं अप्रोच हम किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। बस इतना याद रखना कि आई ज़ीरो से, जे लेस काउंट से, और के लेस काउंट प्लस इक्वल काउंट से। हाँ जी, तो अब अपने क्वेश्चन के अप्रोच के लिए हम बात करते हैं किस तरीके से अप्रोच होने वाली है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था, आई मेरा इनिशियली जीरो पे रहेगा, जे मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? मेरे लेस काउंट के बाद से। ठीक है, और मेरा के कहाँ से स्टार्ट होगा? इक्वल काउंट से। इक्वल इक्वल काउंट प्लस लेस काउंट से। बड़े एलिमेंट कब आते हैं? छोटे नंबर प्लस जो नंबर पीवट के बराबर है उनके बाद। ठीक है, सिमिलर मैंने इन्हें यहाँ रखवा लिया है। अच्छा, ये क्या है? मैं इसके लिए भी आपको बता दूं कि देखो, जो मैं लूप चलाऊंगा वो मैं अपनी इस नम्स वाली ओरिजिनल एरे के एक कॉपी क्रिएट करूंगा, उस पे चलाऊंगा। कॉपी कैसे क्रिएट करूंगा भाई? एरेज डॉट कॉपी ऑफ से मैं इसकी कॉपी क्रिएट करूंगा और इस पे लूप चलाऊंगा, ना कि अपनी ओरिजिनल नम्स पे। क्योंकि देखो, ओरिजिनल नम्स में तो हम चेंजेस करने वाले हैं, तभी मैंने आपको बोला कि ये इन प्लेस सॉर्टिंग वाली अप्रोच है। इन प्लेस का क्या मतलब होता है कि जो हमें इनपुट में नम्स दी गई है, मैं उसी नम्स में चेंजेस करूंगा और उसी को रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो इसको हम करने वाले हैं अपने थ्री पॉइंटर एक अप्रोच। हमने 3 पॉइंटर लिए हैं, आई, जे और के। ठीक है, उसी हिसाब से देखो, आई वाला मेरा देखो, मैं चलो एक काम करता हूँ, एक ट्रेवर्सल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हम ट्रेवर्स करते हैं नम्स की कॉपी पे। कॉपी में सबसे आगे क्या रखा हुआ है? 9 रखा हुआ है।
देखो 9 रखा हुआ है, 9 क्या होता है, मेरा पिवट एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी आई वाली जगह पे, आई से लेके जे तक मेरे वो एलिमेंट पड़े हैं जो मेरे पिवट एलिमेंट से छोटे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने 9 को रखवाऊंगा और आई को आगे बढ़ा दूंगा। चलो ठीक है। अब मैं आया 12 पे। 12 क्या है, मेरे पिवट एलिमेंट से बड़ा है। पिवट एलिमेंट से बड़े नंबर मेरे कहाँ रखे हैं, इक्वल काउंट प्लस लेस काउंट के बाद। ठीक है, तो मेरा के क्या है 5, मतलब मैं इस वाले इंडेक्स पे क्या करूंगा, जाके अपने 12 को रखवाऊंगा और अपने के को कर दूंगा इंक्रीज। ठीक है, अब आया मेरा 5। 5 क्या है, मेरा फिर से पिवट एलिमेंट से छोटा है। पिवट एलिमेंट से छोटे नंबर मैं आई पे रखवाता हूँ, तो यहाँ आई की जगह पे 5 रखवाऊंगा और आई को कर दूंगा आगे। 5 के बाद आया मेरा 10। 10 क्या है, मेरा पिवट एलिमेंट के बराबर है। बराबर वाले नंबर कब आते हैं, मेरे छोटे नंबर के बाद। तो मैं जे वाली पोजीशन पे जाऊंगा और अपने पिवट एलिमेंट की जगह 10 रखवाऊंगा। ठीक है, 10 के बाद आया मेरा 14। 14 क्या है, मेरा पिवट एलिमेंट से बड़ा है। पिवट एलिमेंट से बड़े नंबर मेरे कहाँ आते हैं, के पे आते हैं। के का काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आया मेरा 3। 3 क्या है, मेरे पिवट एलिमेंट से छोटा है। अच्छा, मैंने जे को इंक्रीज नहीं करा, यहाँ जे आएगा। ठीक है, पिवट ये क्या है, मेरा 3 जो है मेरा पिवट एलिमेंट से छोटा है। छोटे वाले नंबर कहाँ आते हैं, मेरे आई वाली जगह पे आते हैं। अब आया फिर से एंड में आया मेरा 10। 10 क्या है, मेरे पिवट एलिमेंट जितना है, मतलब इक्वल काउंट है। तो ये कहाँ आएगा, मेरा जे वाली जगह पे आएगा। बस मेरा आउटपुट हो चुका है तैयार, यही हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ। जब मेरा एलिमेंट जो है वो पिवट एलिमेंट से छोटा हो, मतलब पिवट एलिमेंट बड़ा हो, मतलब मान लो जो भी मैं नंबर उठा रहा हूँ वो मेरा पिवट एलिमेंट से छोटा है, मतलब मेरा पिवट एलिमेंट बड़ा होता है तो मैं उसको आई वाली जगह पे रखवाऊंगा। अगर वो मेरे पिवट के बराबर है तो मैं उसको जे पे रखवाऊंगा। और अगर वो मेरा पिवट से बड़ा है तो मैं उसको के पे रखवाऊंगा। बस इतना ही काम हमें करना है। ठीक है, तो इनिशियली देखा जाए तो मेरा एक लूप चलेगा पहले ये काउंट करने के लिए कि मेरी लेस काउंट और इक्वल काउंट को कैलकुलेट करने के लिए, और एक लूप चलेगा मेरा नॉर्मल ट्रेवर्सल के लिए। दो लूप चलेंगे, और जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो मेरी ओ ऑफ 1 ही रहेगी, क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ली ही नहीं है। तो चलो अब फटाफट से इसे कोड करते हैं। अ, एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब फटाफट से इसको कोड करते हैं। कोड करने के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n, जो मेरे नम्स डॉट लेंथ को ट्रैक करेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा था, 3 वेरिएबल लेंगे हम। एक लेंगे लेस काउंट, जिसको 0 ले लेते हैं। एक हो गया हमारा इक्वल काउंट, इक्वल काउंट। और एक हो गया मेरा ग्रेटर काउंट। ग्रेटर काउंट कुछ नहीं, पीवट से जो बड़े एलिमेंट है उनके लिए। तीनों को अभी 0 ले लिया है क्योंकि अभी तो मैंने कैलकुलेट कराऊंगा। तो मैं एक फॉर ईच लूप चलाता हूँ नम नम्स के ऊपर। इसमें मैं कहता हूँ कि अगर जो मेरा नंबर है वो मेरा पिवट एलिमेंट से छोटा है तो आप उसको लेस काउंट में जोड़ दो। लेस काउंट प्लस प्लस। अगर मेरा नंबर एल्स इफ अगर जो मेरा नंबर है वो मेरा पिवट एलिमेंट के बराबर है तो आप उसको इक्वल काउंट में जोड़ दो। ई ई क्या हुआ, अच्छा नम लॉग बंद हो गया। ठीक है, इक्वल काउंट में जोड़ दो। अगर ऐसा भी नहीं है तो ऑफ कोर्स मेरा वो पिवट एलिमेंट से बड़ा है, तो एल्स में जाओ और ग्रेटर काउंट में जोड़ दो। ठीक है, बस तीनों कैलकुलेट हो गए। अब आते हैं हम अगले फॉर लूप पे। दो फॉर लूप चलाने की बात हुई थी। नम ये नम्स पे चलेगा, अच्छा नम्स पे नहीं चलेगा, मैंने आपको बताया था मैं नम्स की एक कॉपी के ऊपर इसे चलाऊंगा, क्योंकि ओरिजिनल में तो हमें चेंजेस करने हैं। एरेज डॉट कॉपी ऑफ नम्स, और कौन सा इंडेक्स तक, पूरी इंडेक्स, पूरा हमें कॉपी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अपने फॉर एक इफ लगाता हूँ। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो मेरे पिवट से छोटा है, अच्छा उससे पहले ये तो ले लूँ आई जे, मैंने 3 पॉइंटर भी तो बनाए थे, वो तो लिए ही नहीं। आई मेरा कहाँ से स्टार्ट होता था, 0 से स्टार्ट होता था। जे मेरा कहाँ से स्टार्ट होता था, लेस काउंट से। और मेरा के कहाँ से स्टार्ट होता था, लेस काउंट प्लस इक्वल काउंट से, इक्वल काउंट से। ठीक है, हाँ अब आते हैं वापस। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो नंबर है वो मेरे पिवट से छोटा है तो मैं उसे कहाँ रखवाऊंगा, आईएथ पोजीशन पे, एरे की आईएथ पोजीशन पे मैं अपने उस नंबर को रखवा दूंगा और अपने आई को कर दूंगा इंक्रीज। ठीक है, अब आते हैं नीचे अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन क्या कहती है, एल्स इफ जो मेरा नंबर है वो मेरे पिवट एलिमेंट के बराबर है।
बराबर होता है तो मैं उसे कहाँ रखवाता था, जे पे। और अगर वो तीसरी कंडीशन आती है मेरी एल्स वाली, जब मेरा पिवट जो है वो मेरे नंबर से बड़ा है, तो ऐसे में मैं क्या रखवाऊंगा, के पे। के पे रखवाऊंगा नंबर को। ठीक है, बस इतना ही काम हमें करना था, हमारा आउटपुट जनरेट हो जाता है। यहाँ से रिटर्न कर देते हैं नम्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे ए आर आर, गलती से ए आर आर ले लिया है। ए आर आर तो हमारा कुछ है ही नहीं, नम्स आएगा। नम्स, नम्स, और यहाँ पे भी नम्स, नम्स। ठीक है, रन कराते हैं। परफेक्टली एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट भी हो रहा है, एक्सेप्ट हो गया है। होपफुली आपको तीनों अप्रोचेस समझ में आई हो। पहले दो का मैंने जानबूझ के कोड नहीं बताया, क्योंकि तीसरी मेरे मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, क्योंकि आप इसमें इन प्लेस सॉर्टिंग कर रहे हैं, और यही है एक असली चैलेंज एक इंटरव्यू का। ठीक है, तो अब होपफुली आपको अगर क्वेश्चन ये समझ में आया हो अच्छे से, तो सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।